श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम आड़ो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः उमा महेश्वराभ्याम नमः ओम एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार ते नमः। तो सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विधान से जाय तिन्ह कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फलु दीन्हा। भय जग विदित दाक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख कहे होई। या इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। सती मरत हरिशन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तहि कारण हिम गिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। उमा जमते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। जहाँ ता मुनि ने सुवासम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीन्हे। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नौ नाना जात। प्रगति सुंदर शैल पर, मनिया कर बहु भांति। श्री राम जय जय राम। जब शिव जी ने समाचार पाया कि तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने वहाँ जा कर के यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित जो है दंड दिया था, सबको यथोचित मारा पीटा। भय जग विदित दक्ष गत सोई, तो दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गत हुई, जो शिव द्रोही की हुआ करती है। जस कर शंभु विमुख कहे होई, जैसे शंभु शिव जी से जो द्रोह करते हैं, उनकी जो गति होती है वो गति दक्ष की हो गई। तो यह इतिहास सकल जग जानी। यह इतिहास जो है सारा संसार जानता है। इसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हमने इसको बहुत संक्षेप में बताया है। और सती मरत हरिशन बर मांगा। जब सती जो है मरने लगी, तो उन्होंने भगवान हरि से, विष्णु से यह वर मांगा कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में ही अनुराग बना रहे। तो तही कारण हिम गिर जाई। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। और जब से उमा जी हिमाचल के घर में जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। जब ते उमा शैल गृह जाईं, सकल सिद्ध संपत्ति तहाँ छाई। सारी संपत्तियाँ सिद्धियाँ वहाँ आ गईं, छा गईं। और मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए, और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जलु बहाहीं, खग मृग मधुप सुखी सब रहीं। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करहीं अनुरागा। सोह शैल गिरजा गृह आए, जिम जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृहतासु, ब्रह्मादिक गावहीं जसु जासु। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिर गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसनु दीन्हा। नारी सहित मुनि पद सिरु नावा, चरण सलिल सब भवन सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। अरे त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहौ सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचार। श्री राम जय जय राम। तो
सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पशु पक्षी भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। उस पर्वत पर जो है सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। हिमाचल पे जो है जब पार्वती जी का जन्म हुआ तो वहाँ पे सारी नदियाँ में पवित्र जल बहने लगा, पशु पक्षी भ्रमर सब सुखी हैं और सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम से रहने लगे। सो शैल गिरजा गृह आए, तो पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा हिमालय पर्वत हिमाचल पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति के पाकर भक्त शोभायमान होता है। जिम जनु राम भगत के पाए, जैसे भक्त जो है जब राम भक्ति पा जाता है तो भक्त की शोभा होती है, वैसे ही जो है वो पार्वती जी के आ जाने से वो पर्वत शोभायमान हो गया और उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होने लगे, जिससे ब्रह्मादि गाँव जस जाती और जिसका जस जो है ब्रह्मा जी आदि सभी देवता गा रहे हैं। तो नारद जी ने जब यह समाचार पाया कि पार्वती जी हिमाचल के घर में जन्म ले लिए हैं तो उन्होंने कौतुक से ही हिमाचल के घर पधारे और पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। शैलराज बड़ा आदर कीना, अब पद बखारी बड़े आसन दीना, उनका पैर धो करके उनको उत्तम आसन दिया, बरमाने श्रेष्ठ आसन पे बैठाया। नारी सहित मुनि पद सिर नवा, फिर जो है अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और चरण सलिल सब भवन सिंचावा और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। निज सौभाग्य बहुत गिर बरना, और अपने हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। सुता बोली में ली मुनि चरना, और उन्होंने कहा कि हे मुनिवर त्रिकालज्ञ सर्वर, तुम आप जो है त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, और आपकी सर्वत्र पहुँच है, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहा सुधा के दोष गुण, इसलिए आप जो है मेरी पुत्री को कन्या के गुण दोष को है हृदय से विचार करके कहिए। कहा मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि पियारी। सदा अचल एहि कर अहि बाता, एहि तेजस पै हैं पितु माता। होई पूज्य सकल जग माही, होई पूज्य सकल जग माही। एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही, एहि कर नाम सुमिर संसारा। प्रिय चढ़ी हैं पतिव्रत असिधारा। मैल मैल शैल सुलक्षण सुना तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। सुनहु जे अब अवगुण दुईचारी, अगुण अमान मातु पितु हीना। उदासीन सब संशय छीना, योगी जटिल अकाम मन। नगन अमंगल बीस, अस स्वामी यही कहाँ मिलही। परिहस्त असिरेक परिहस्त अखिलेश। तो नारद जी से जब उन्होंने कहा हिमाचल ने कि हे पुण्यवर, आप त्रिकालज्ञ हैं और सर्वज्ञ हैं और आपकी गति सर्वत्र है, और आप इस हृदय से विचार करके कन्या के गुण और दोष कहिए। तब उसके बाद नारद मुनि ने हंसकर रहस्युक्त कोमल वाणी से कहते हैं कि तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। फिर होई पूज्य सकल जग माही, यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। तो संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। यही कर नाम सुमिर संसारा, प्रिय चढ़ी हैं पतिव्रत असिधारा। तो शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहि जे अब अवगुण दुचारी। हे शैल हिमाचल राज पर्वतराज,
तुम्हारी कन्या अत्यंत सुलक्षणी है, अच्छे लक्षणों से युक्त है। हाँ, इसमें दो चार अवगुण हैं, उन्हें भी अब आप सुनिए। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, ऐसे जो है योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा बनी है, पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समझब बिलगाना। सकल सखी गिर जा गिर मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई नमसा देवरिक भाखा, उमा सुबचनु हृदय धरि राखा। उपजेउ शिवपद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानिकु अवसर देखि बड़ाई, जानिकु अवसर दे प्रीति दुराई। सखी उछंग बैठी पुनि जाई, झूठी न हो ये देव ऋषि बानी। सोचहि दंपत सखी सयानी, उर्धरि धीर कहो गुण राहो। उर्धरि धीर कहो गिर जा राहो। कहो नाथ का करी उपाओ, अकह मुनीष हिमवंत सुनु। जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि। को न मेट निहार, को न मेट निहार। तो नारद मुनि की वाणी सुन करके उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी अर्थात हिमवान और मैना जो है को बहुत दुख हुआ। लेकिन पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हो गए, क्योंकि नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना। क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होकर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न होती है। सकल सखी गिरजा गिर मैना, सारी सखियाँ पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवों के देवर्ष के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। और फिर उन्होंने शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में वह अत्यंत संदेह हुआ कि उनका मिलन कठिन है, शायद अवसर कठिन है। अक्सर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। क्योंकि झूठी न हो देव ऋषि वाणी, देव ऋषि की वाणी, देवर्ष की वाणी झूठी नहीं होगी। अर्थात देवर्ष जो है नारद जी को कहते हैं, अर्थात नारद जी की वाणी झूठी नहीं होगी। सोचहि दंपत सखी सयानी, यह सोचकर हिमवान और मैना दोनों दंपति जो है और सारी चतुर सखियाँ चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। तो फिर मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। श्री राम जय जय राम। श्री